सुमन सुम की जय हो। महाराज सुमन कहो दादाजी देखो हम दोनों रोज राक्षसियों में के संकटों को झेल रहे। हाँ झेल रहे। सत्य वचन भ्राताजी, सत्य वचन। जो भी इस भूमंडल पर इस लोक में ईश्वर या देवी का नाम ले तो मिल जाए, उसे कदाप जीवित न छोड़ा जाए। छोड़ा जाए। अवश्य भ्राता सिंह, आपका कथन सत्य होगा। सत्य कहो राउत। अरे जो देवी का नाम ले, जो देवी का नाम ले तो कंठ पर तलवार है। मारा चुपे जो हाथ से तो हर पड़ी तैयार है। वाह भ्राता सिंह, इसलिए बहुत जरा दृष्टि ऊपर को उठाओ। देखा देखा भ्रात, तुमने कुछ देखा? हम दोनों भ्रात तरह तरह के कष्टों को झेल रहे और वह देवताओं का राजा देवराज देवताओं के साथ बैठा अपने इंद्र लोक में परियों का नृत्य देख रहा। सत्य कहते हो भ्राता सिंह, इसलिए भ्रात विलंब करना ठीक नहीं। आप शीघ्र उस इंद्र लोक पर आक्रमण करो और इंद्र को बंदी बना उस इंद्रासन पर अपना शासन करो। क्यों नहीं भ्राता श्री? तो चलो आक्रमण करते हैं देवलोक पर। देखा दोस्तों, ये दोनों भाई आज अपने अभिमान में दोनों भाई क्या सोच रहे हैं कि मैं इधर उधर राक्षस कुल में भ्रमण कर रहा हूं, देवताओं के राजा देवराज इंद्र दरबार में परियों के साथ रंगरलिया मना रहे। क्यों ना दोनों भाई आज देवराज इंद्र के इंद्रासन पे चढ़ाई कर दिया जाए। यही बात सोच करके दोनों भाई सुम्म दोस्तों देवराज इंद्र के इंद्रासन की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। देवराज इंद्र देवताओं के साथ दरबार में बैठे हैं। जैसे तुम्हारे दरबार में सूर्य देव, पवन देव, अग्निदेव और ऐसे ऐसे महान देवता बैठे देवराज इंद्र देवताओं में क्या विचार पेश करते हैं। दोनों भाई सुम दरबार की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। देवराज इंद्र की जय हो, पवन देव की जय हो, चंद्रदेव की जय हो, देवताओं के राजा देवराज इंद्र की सदैव कल्याण हो तुम्हारा द्वारपाल। हे देवतागणों, आपको तो मालूम होना चाहिए कि मैं ही देवराज इंद्र हूं। इंद्र हे देवतागणों, हमारी इच्छा के अनुसार वरुण देव इस पृथ्वी पर जल को बरसाते हैं।
और हमारी इच्छा के अनुसार सूर्यदेव पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं। हे देवतागणों, हमारी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर सब हरा भरा दिखाई पड़ता है। आज मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ, परंतु मेरे मन में वो विचार आता है, परंतु आपके सम्मुख प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ द्वारपाल। देवताओं के सामने प्रकट नहीं कर पा रहे हो देवराज इंद्र, आप शीघ्रता करें। ठीक है, श्रवण करें कि मैं कई दिनों से सोच रहा मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच सोच रह जाता हूँ। मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच सोच रहे जाता हूँ। एक आती है एक जाती है, पर प्रकट नहीं कर पाता हूँ। एक आती है एक जाती है, पर निर्णय ना कर पाता हूँ। हे देवतागणों, मैं सोच सोच के रह जाता हूँ, परंतु आपके सम्मुख प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी कौन सी बात है देवराज इंद्र, आपके पास तो ऐसी ऐसी उपाधियां हैं। आप तो देवताओं के राजा हैं, जल के अधिकारी है। जब आप इस पृथ्वी पे बारिश करते तभी ये पेड़ पौधे हरे भरे नहलाते हुए नजर आते, और आप तो ऐसी कौन बात है जो आप प्रकट नहीं कर पा रहे हो। शीघ्रता करो, शीघ्रता करो राजन। ठीक है द्वारपाल और देवतागणों, आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस दरबार में हमारे ब्रह्मा और ऋषि मेनिका का नृत्य होना चाहिए। इसमें आपका क्या विचार है द्वारपाल? अरे देवराज इंद्र, ये तो आप हम सब देवताओं के हृदय की बात छीन लिया है। तो शीघ्र ही दरबार के मध्य ब्रह्मा और ऋषि मेनिका को बुलाया जाए। हम लोग खुद कई दिनों से विचार विमर्श कर रहे थे कि ऐसा अवसर कब आएगा जो दरबार में अप्सराओं का सुंदर सुंदर नृत्य देखने को मिलेगा। क्यों देवताओं, सब लोगों का मन हो तो अप्सराएं दरबार में पेश किए जाए। परियों, दरबार में हाजिर हो, हमारी आवाज सुनती हो तो देवराज इंद्र के दरबार में हाजिर हो, दरबार में हाजिर हो। महाराज देवराज इंद्र की सदैव कल्याण हो तुम्हारा परियो। कहे देवराज, आज हम सब परियों को अपने दरबार में किसने बुलाया? कि रिझाओ तुम मेरे मन को, रिझाओ तुम मेरे मन को, नाच गाना सुना करके जाओगी तुम लोग यहाँ से ढेर सारा इनाम पा करके। कैसी आज्ञा हो महाराज।
कौन है जो कि मेरे दरबार में आकर के नृत्य में विघन डाल रहा है? जरासंध और विचार कर, फिर तो यहाँ अप्सराओं का बैठा नृत्य देख रहा। इस इंद्रासन पर शासन सौंप आओ। क्या कहते हो शुभांग सिंह? इस इंद्रासन पर हक तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा है। क्या कहा? शासन तुम्हारा? जन कि है ये छोड़ दो यही क्या करें, ऐसे पर अधिकार हमारा है, ऐसे पर अधिकार हमारा है। यदि कहा नहीं मानो तूने तो फिर संसार तुम्हारा हो। संसार तुम्हारा हो। इस इंद्रासन को छोड़ दो, इस पर अधिकार संभाल निशुंभ का है। हमारे इंद्रासन को लेना चाहता है, अगर अपनी जान को बचाना चाहता है तो मेरे यहाँ से चले जा, अन्यथा भी तेरा संहार कर दूंगा। तू संहार करेगा? अरे तेरे तो संहारेगा मुझे, तेरी क्या औकात है? तू संहारेगा मुझे, तेरी क्या औकात है? 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। और सुन, जो अपने को बहुत बड़ा वीर समझ रहा है,